जी अरसलन भाई, ये बताइए कि आपके पास इटली के भी पेपर्स हैं। इटली में आप मुझे बताते हैं कि आप 200 यूरो पर डे भी कमाते थे। यहाँ पुर्तगाल में आप 50 यूरो पे आप अर्न कर रहे हैं, 50 यूरो कमाते हैं। इसका बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है और वजह क्या है? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे कुछ 5 खूबियाँ बता दें इटली और पुर्तगाल पुर्तगाल को चूज़ करने की और इटली को छोड़ने की। जी, नंबर फर्स्ट यहाँ पर ओपन इमिग्रेशन खुली हुई है और इटली में कभी कभी खुलती है। 2 साल में इधर कार्ड मिलता है, वहाँ 8-8 साल आपको वेट करना पड़ता है। 2012 में खुली थी, अभी 20 में खुली है। यहाँ तो नॉर्मल खुली हुई है। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, 5 साल के बाद इधर पासपोर्ट मिलता है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इधर उधर 19-20 साल लग जाते हैं। 5 साल पहले इनलीगल, फिर कार्ड का प्रोसेस इमिग्रेशन खुले तो फिर 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, फिर 4 साल इंक्वायरी लगती है। इधर अप्लाई किया, उधर पासपोर्ट आ गया पुर्तगाल में 3 महीने से 6 महीने में आ रहा है नॉर्मल इधर। तो उसके अलावा यहाँ फैमिली बड़ी आसानी से आ रही है। वहाँ पहले घर होना चाहिए, आपकी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए। फिर यहाँ नॉर्मल सैलरी और घर नहीं भी है, सिर्फ घर का किसी का भी एड्रेस लगा के फैमिली आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर बिज़नेस करना बहुत आसान है। मतलब 10-15 हज़ार यूरो से आप मतलब अर्न कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ लाख यूरो से ऊपर की बात करें नॉर्मल। तो उसके अलावा वहाँ लाइसेंस जो है मतलब पढ़ के इटालियन में करना पड़ता है। यहाँ इंग्लिश में भी है और पाकिस्तानी भी चेंज हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर लाइसेंस की 3 कैटेगरी हैं। पाकिस्तानी भी चेंज हो सकता है, इंग्लिश में कर सकते हैं, पुर्तगाली में कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ इटालियन। ये मेन डिफरेंस है इटली और पुर्तगाल। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। जी, बहुत बड़ा। जो है इटालियन लोगों को आती नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाता है लाइसेंस करना। यहाँ तो बहुत ईजी है, पाकिस्तानी चेंज हो जाता है। अच्छा, यही वजह है कि जितने भी मेरे भाई इटली, नॉर्वे, डेनमार्क में सब ये लोग सेटल हैं, तो ये लोग क्या जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो ये बोलते हैं मुर्तज़ा भाई हमें इन्फॉर्मेशन दें कि हम किस तरीके से यहाँ के पेपर भी ले सकते हैं। तो शायद यही वजह है। अब मैं यही सोचता हूँ कि यार इनके पास तो पेपर हैं वहाँ के, और वो यहाँ पे क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो काउंट करते हैं। इतना फ्रीली मैंने देखा है यहाँ लोगों को घूमते हुए, और अगर मैं कंपेयर करूँ इसको इंग्लैंड से, तो मैं वहाँ लोगों को देखता था कि लोग डरते थे। अक्सर ट्यूब स्टेशन में, ट्रेन स्टेशन में लोगों को रोक लिया जाता था, उनसे उनकी आईडी पूछी जाती थी, और वो देखते थे कि इनके पास पेपर नहीं है या वो इनलीगल हैं या वो काम पे पकड़ जाते थे और वर्क अलाउ नहीं होता था तो उनको डिपोर्ट किया जाता था। ये बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, फ्रीली घूमो भाई। पुर्तगाल में डे फर्स्ट है यार, आप बिजनेसमैन हैं, आप पुर्तगेशी हैं समझ लें। मुझे तो एक दिन भी किसी ने नहीं कुछ पूछा नहीं है। और हकीकत में यार जब इमिग्रेशन खुली हुई है तो पहले दिन आप फाइनेंस बनाएं, स्कोर बनाएं और जहाँ मर्जी CV अप्लाई करते फिरें। दूसरे कंट्री में आप वाली बात, बंदा पुलिस से ही डरता रहता है, तो तरक्की क्या करनी है? बंदे का माइंड ही जब डर रहा है हर वक्त डिप्रेशन में, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इंसानों ने फिर कहाँ हम जाएंगे, कैसे तरक्की होगी? ये जो पुर्तगाल है ये ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले कर जा रहा है, बस समझने की बात है। मुझे अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक भारत से भाई मिला, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। तो वो मुझे मार्टी मोनस पार्क में उन्होंने बुलाया कि मुर्तज़ा भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मुझसे मिलने। और आप लोगों को पता है कि मैं हो जाऊँ या अरसलान हो जाए, जितने भी लोग पुर्तगाल आते हैं एक आवाज़ पे मैं और अरसलान उनकी भागे चले जाते हैं, उनकी बात सुनने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। ये बात तो आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करता। या हमारे एक प्यारे आदिल भाई हैं जो कि अब इंग्लैंड चले गए हैं, तो वो भी जब यहाँ पुर्तगाल में थे तो एक आवाज़ में वो आते थे। हमारी कोशिश यही है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जितना हो सके कोऑपरेट किया जाए, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। दूसरा, मैं टॉपिक पे आता हूँ। मेरे 1-2 हफ्ते पहले एक प्यारे भाई से मुलाकात हुई, वो भारत से बिलोंग करता है, और उसने मुझे अपना पासपोर्ट दिखाया, इंडियन पासपोर्ट पे उसके पास कनाडा का वीज़ा था, उसके पास अमेरिका का वीज़ा था। अमेरिका का वीज़ा उनका 3 साल का बाकी था, 5 साल का मिलता है, 3 साल का बाकी था, 2 साल वो एक्सपेंड कर चुके थे। कनाडा उनका 4 साल का वीज़ा बाकी था। तो वो मुझसे कहने लगे मुर्तज़ा भाई मेरे पास शेंजन भी है, मेरे पास अमेरिकन वीज़ा भी है, मेरे पास कनाडा भी वीज़ा मौजूद है, मुझे राय दें मैं क्या करूं? आया कि मैं यहाँ पुर्तगाल रुक जाऊं या मैं वापस चला जाऊं? मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार देखो आपके पास तो कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास तो अमेरिका का वीज़ा लगा है, जाओ। मेरी पाकिस्तानी सोच है ना यार, तो मैंने उनको उसी तरह बोला कि मैं यहाँ पर लोगों को यही देखता रहता हूँ। मैंने कहा जाओ यार, जाके असाइलम ले लो कनाडा में। आप यकीन करें वो पूरी मेरी जर्नी में एक पहला मुझे वाहिद एक इतना प्यारा शख्स मिला कि उसके अल्फाज थे कि मुर्तज़ा भाई मैंने अपने मुल्क को बदनाम नहीं करना, मुझे किसी कंट्री में जाके असाइलम नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं झूठ क्यों बोलूं। हमारे पाकिस्तानी भाई ख़ास तौर पे जितने भी आते हैं यूरोप की तरफ, वो सबसे आसान तरीका ये ढूंढते हैं कि उस कंट्री में मुफ्त खाने के चक्करों में, बेनिफिट्स खाने के चक्करों में वो असाइलम की तरफ चले जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि असाइलम पे उनको मुफ्त में पैसे मिलते रहेंगे और वो आराम से। लेकिन इससे मुल्क आपका बदनाम होता है। जब एंड ऑफ द ईयर में ये कैलकुलेशन होती है, वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में असाइलम किसने अप्लाई किया। तो आप ये गल्फ़ की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा असाइलम लेने वाले जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, विच इज़ वेरी बैड।
सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो मतलब पाकिस्तान से मतलब ये एशियन कंट्री जितने भी हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मुझे शॉक्ड लगा उस भारतीय भाई की बात सुनकर, मेरे प्यारे भाई की बात सुन के। वो कह रहा है कि मुर्जा भाई मर जाऊंगा लेकिन असाइलम की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं जब मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है और पेपर भी मैं आराम से पुर्तगाल में ले सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मैं किसी भी कंट्री में जाके मुझे असाइलम नहीं चाहिए। तो विच इज़ वेरी नाइस। वो कह रहा था मैं अपना कंट्री बदनाम नहीं करना चाहता। तो मेरे दोस्तों, आप भी अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आते हैं तो खुदा के लिए कोशिश करें, अपने मुल्क को बदनाम ना करें। आते ही यहाँ पे असाइलम मत अप्लाई करें। इससे हमारे मुल्क की जो डिग्निटी है, जो उसकी वैल्यू है, उसमें फ़र्क पड़ता है और ये हम अपने मुल्क के लिए हम बहुत बुरा काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए। यू ऑलवेज वेलकम माय ब्रदर। इंशाल्लाह जल्दी मेरे दोस्तों कोशिश करूंगा अरसलान भाई नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ हो इंशाल्लाह। इनके टाइमिंग भी जॉब के देखने पड़ते हैं, मेरे भी जॉब के टाइमिंग थोड़े से अजीब से वो हुए हुए हैं आजकल। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होती है। जो लोग पुर्तगाल आ रहे हैं उनसे हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। दूसरा, अपना बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।